हरिओम नमो नमः। आप सभी का भार्गव संस्कृत पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नाट्य शास्त्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा परिचर्चा करेंगे। आखिर नाट्य शास्त्र है क्या, किसकी रचना है, क्या है। जैसा कि हम सभी को विदित है, जानकारी है ही है भाई कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है। भाई अगर कहीं भी नाटक से संबंधित ना का शुरुआत होता है, कहने का भाव है कि नाटक का शुरुआत कहीं से होता है, तो सबसे पहले हम भरत मुनि की ओर चलते हैं, क्योंकि उन्हीं की ही परंपरा का अनुसरण करते हुए जितने भी नाटक इत्यादि लिखे गए हैं, क्या होता है कैसे, वो सब नाट्य शास्त्र के अनुसार ही, भरत मुनि के अनुसार ही हुआ है। ठीक है। तो हम समाज में देखते हैं, जैसे हम लोग के इधर मंचन होता है, कोई रामलीला का मंचन करता है, कोई कृष्ण लीला का मंचन करता है, कोई किसी और चीज़ का मंचन करता है। तो वो मंचन कैसे होता है, पात्र कैसे होते हैं, क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या सजावट क्या होती है उसका, ये सब चीज़ आपको नाट्य शास्त्र में उपलब्ध मिलेगा। ठीक। आखिर नाट्य शास्त्र है क्या, तो कह रहे हैं कि ये जो नाट्य शास्त्र है, ये नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है। ग्रंथ किसका है, तो कहते हैं नाट्य शास्त्र भरत मुनि का ग्रंथ है। ठीक है। किसका, भरत मुनि का ग्रंथ है। ठीक है। आचार्य भरत के द्वारा नाट्य शास्त्र का प्रतिपादन किया गया है। नाट्य शास्त्र जो रचना है, ये आचार्य भरत मुनि की रचना है। ठीक है। कहते हैं कि अवस्थानुकृति नाट्यम, अवस्थानुकृति नाट्यम, अवस्था के अनुकरण को ही नाट्य कहते हैं। अच्छा, किस कैसी अवस्था का अनुकरण, तो जैसे हम देखते हैं कि राम जी हाथ में धनुष बाण लिए रहते हैं, हाथ में तलवार लिए रहते हैं। राम जी हाथ में, राम जी तलवार धनुष बाण लिए रहते हैं, ऐसे धनुष बाण रहता है, या कोई ऐसे तलवार ले ले, ऐसे जो भी जिस भी हिसाब से तलवार होता है। ठीक है। तो ये सब जो तलवार इत्यादि होता है, इस नाटक के समय जब हम नाट्य का मंचन कर रहे होते हैं, तो हम भी उसी अवस्था का अनुकरण करते हैं। हमारे हाथ में धनुष बाण होगा, धनुष बाण के साथ तुणीर होगा इत्यादि, जिसे राम जी लेकर चलते थे, या हनुमान जी से गदा लेकर चलते थे। तो इस प्रकार के जो प्रकल्प इत्यादि हैं वो सब होते हैं। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम नाट्य शास्त्र देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, तो नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है, जिसमें 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय। कितने, 36 अध्याय। ठीक है, 36 अध्याय हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि नाट्य शास्त्र का जो प्रथम अध्याय है, एक दो श्लोक के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं। शुरू करते हैं नाट्य शास्त्र का जो प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय का जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण से हम लोग शुरू करते हैं कि प्रणम्य शिरसा देवौ पितामहेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम। ठीक है। ब्रह्मणा यद उदाहृतम। प्रणम्य माने प्रणाम करके। ठीक है। पहले ही प्रणम्य आया, प्रणम्य शिरसा देवौ। तो किस देवों को, तो कहते हैं कि पिता महेश्वरौ, पितामह और महेश्वरौ। पितामह अर्थात ब्रह्मा, पितामह अविधेयार्थ तो पिता का है। ठीक है। यदि पितामह जो शब्द है, वो शब्द अविधेयार्थ तो पिता का है, पिता है। ठीक है। किंतु यहाँ पितामह शब्द से ब्रह्मा के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है। आता है अब महेश्वर। महेश्वर शब्द का तात्पर्य यहाँ किसी आश्रयदाता राजा से न होकर के भगवान शिव से है। ठीक है। तो नाट्य शास्त्र के मंगलाचरण के रूप में दोनों देवों की स्तुति नितांत तर्क संगत है। क्यों तर्क संगत है, क्योंकि नाट्य शास्त्र का वह